आज मैं आपको कक्षा 10वीं विषय आलेखन एवं स्मृति चित्रण के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप जानते ही हैं कला कई प्रकार की होती है, जैसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, वाद्य कला, शिल्प कला और भवन निर्माण कला, मूर्ति कला। ये कला के अनेक रूप हैं। कला के इन रूपों के द्वारा कोई भी कलाकार अपने भावों और विचारों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करता है। कला के इन रूपों में चित्रकला का विशेष महत्व है। कोई भी कलाकार अपने भावों एवं विचारों को चित्र के माध्यम से जब दूसरों के सामने प्रकट करता है तो वह चित्रकला कहलाती है। आलेखन चित्रकला का एक महत्वपूर्ण अंग है। आलेखन किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा सजाने को हम आलेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम किसी वस्तु को दूसरे शब्दों में किसी वस्तु को सजाने के लिए जिन कलाकृतियों द्वारा सजावट की जाती है उसे हम आलेखन कहते हैं। आलेखन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक आलेखन, नंबर 2 ज्यामितीय आलेखन, नंबर 3 अलंकारिक आलेखन, नंबर 4 सूक्ष्म आलेखन। अब आता है आपका स्मृति चित्रण। मनुष्य जब अपनी इस भावों और कल्पनाओं के द्वारा जब चित्रण करता है तो उसे अपनी स्मृति का सहारा लेना पड़ता है। स्मृति किसी वस्तु को हम जब अपनी स्मृति के आधार पर उसका चित्रण करते हैं तो वो स्मृति चित्रण कहलाता है। चित्रकला में स्मृति चित्रण का अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्मृति चित्रण के द्वारा छात्रों की जो है स्मरण शक्ति और निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है। आरंभ में छात्रों को सरल चित्रों का अभ्यास करना चाहिए और बाद में क्रमशः कठिन चित्रों की ओर बढ़ना चाहिए। स्मृति के आधार पर चित्रों का निरंतर अभ्यास करने से कुशलता प्राप्त की जा सकती है। स्मृति चित्रण में छाया एवं प्रकाश का अपना महत्व है। इससे चित्रों में सुंदरता आ जाती है। अब आता है ध्यान देने योग्य बातें। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि हम अगर अब चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले अपने हाथ हमें साफ कर लेने चाहिए और चित्र को बिल्कुल कागज़ के मध्य भाग में ही बनाना चाहिए, साइड में नहीं बनाना चाहिए। दोनों तरफ बराबर दूरी छूटनी चाहिए। स्मृति चित्रण का बनाने के लिए स्मृति चित्रण को तो सबसे पहले हमें पेंसिल बहुत ही नुकीली और बारीक लेनी चाहिए और हमें HB पेंसिल का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये मुलायम होती है। जब भी हम चित्र बनाएं तो हमें बहुत हल्के हाथ से चित्र बनाने चाहिए और हमें शेड देने के लिए 2B या HB पेंसिल का ही हमेशा प्रयोग करना चाहिए। शेड को मिलाने के लिए रुई का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा शेड बहुत अच्छा आता है और चित्र बनाते समय हमें उसके नीचे अपने हाथ के नीचे सफ़ेद कागज़ या सफ़ेद कपड़ा रख लेना चाहिए। अब हम आम के चित्र का बनाने के लिए हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं। अब इसके हम बीचों बीच 2 लाइन खींच लेंगे।
ये फिसल रहा है। अब इससे हमें क्या होता है, दोनों साइड का पता चल जाता है हमें कितना जाना है, इस साइड कितना जाना है और इस साइड कितना जाना है। सबसे पहले हम इसका डंठल बनाएंगे। ठीक, अब ये बीचों बीच हमें पता चल गया है कि कितना जाना है। तो जैसे हम पहले यहाँ से ये गए, अब इतनी ही दूरी हम इधर से जाएंगे पहले। रपक रहा है इसमें, ठीक है। अब ये हम बहुत हल्के हाथ से बनाएंगे और बाद में इसको हम रबड़ की सहायता से मिटा लेंगे। चौक से जब ये चित्र बन जाए आप इसमें फिर शेड देंगे साइड से, ठीक है। ये आपका आम का चित्र बन गया है। ये आपका आम का चित्र बन चुका है। एक तो आपको एक पेज पे आम का चित्र बनाना है, दूसरे पेज पे आपको आलेखन का चित्र बनाना है। वो आपको PDF के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी।